साथियों, आज हम आए हैं आदरणीय परम श्रद्धेय श्री महेंद्र भाई, वैद्य महेंद्र भाई सरवैया, हमारे भावनगर के तड़ाजा, महुआ तड़ाजा के बीच में हाईवे के ऊपर अष्टांग आयुर्वेद धाम। तो बहुत मुश्किल से समय मिलता है और पूरा महीना संपूर्ण रूप से ओतप्रोत रहते हैं आयुर्वेद के साथ। अभी गोपालन भी चालू किया है कैंपस के अंदर और रोज के लगभग 250 से 300 लोग एवरीडे यहाँ सेवा ले रहे हैं आयुर्वेद की। तो हम महेंद्र भाई के श्रीमुख से ही सुनते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ समाज को सेवा दे रहे हैं और आगे उसका विज़न क्या है और उसको इस कार्य में दुविधाएं क्या है। मैं और आप मिलके उसको कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं और यदि हम एक हल्का सा भी सहयोग करते हैं तो उनके कार्य में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, किसी कार्य से छोटा नहीं होता। गाय को आप एक रोटी देते हो ना तो भी आप परम गोभक्त हो, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो नमस्ते महेंद्र भाई। नमस्ते। आप हमारे श्रोतागणों को यहाँ की जो होने वाली एक्टिविटी और यहाँ जो आप आयुर्वेद के माध्यम से समाज को सेवा दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी। पहले तो मैं गिर गाय जतन संस्थान के संस्थापक और संवाहक आदरणीय और गौ भक्त और गौ का प्रचार करने वाले पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में और गौ की महिमा बढ़ाते हैं और बहुत सारे लोगों को सबसे अच्छी चीज़ के प्रशिक्षण दिए, ऐसे रमेश भाई रूपालिया जी का हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप सब रमेश भाई के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सब गौ भक्तों को, राष्ट्र भक्तों और आयुर्वेद भक्तों को हृदय से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अष्टांग आयुर्वेद धाम का प्रकल्प ऐसा है कि जब समाज में समस्या और मुश्किलें आई पूरे विश्व में तो सनातन वैदिक परंपरा ने, गौ है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक कृषि विज्ञान है, आदि चिकित्सा ने विश्व को नई दिशा दी है। तो आज पूरा विश्व आरोग्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परेशान है, अच्छी दिशा नहीं मिल रही। तो आयुर्वेद की रचना ऋषियों ने धर्म अर्थ का मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है, उसका मूल आरोग्य है। और जब तक आरोग्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं। तो इसीलिए ये आयुर्वेद पूरे विश्व में स्थापित हो इस उद्देश्य के साथ और सनातन वैदिक परंपरा वैज्ञानिक ढंग से लोगों के पास पहुंचे उद्देश्य से अष्टांग आयुर्वेद धाम का 1 साल पहले स्थापना की। और पहले मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के रूप में क्लास 2 ऑफिसर था। मेरा ये इच्छा थी कि विज्ञान लोगों तक पहुंचे। तो प्रार्थना प्रारंभ करने के बाद पहले हमने गौ माता का यहाँ स्थापना की। गौ माता का नाम जो हमने सुकन्या माता जी कृष्ण कपिला, उसकी यहाँ आगमन हुआ। पूरे परिसर में गौ का पूरा यहाँ स्थापन हुआ, वो परिभ्रमण करती रही, उससे और निर्माण हुआ। रेगुलर हम यज्ञ करते थे। इसके बाद आने वाली पीढ़ी आयुर्वेद को सीखी, इसलिए आयुर्वेदिक गुरुकुलम पद्धति से हम लड़कों को अभ्यास कराते और उसको सिखाते हैं। उसको पंचगव्य पिलाते हैं, गाय की सेवा कैसे करी, गोदोहन कैसे हुए, सब सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ 250 प्रकार के अलग अलग औषधि, आगे हम बड़ा औषधि उद्यान का भी सोच रहे। तो एक तीसरी चीज है, लोग प्रशिक्षित हो। तो इसीलिए हम सीधी डायरेक्ट लोगों को दवा नहीं देते, पहले समझाते कि बीमारी कहाँ से आई, अपने स्वयं डॉक्टर बने, अपने घर की बीमारी कैसे ठीक करें, तो इसके समझाने के बाद हम दवा देते हैं। तीसरी चीज कि ज्यादातर काश्यप ऋषि ने लिखा है, तस्मात् भिषक भी आहारो महाभेषजम उच्यते, खुराक से बड़ी, भोजन से बड़ी दुनिया में कोई भी दवा नहीं है। तो इसीलिए लोग समझ सके कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, उसको पत्रिका देते हैं, समझाते हैं सब कुछ यहाँ, उसके बाद उसको दवाई देते हैं। चौथा हमारा प्रकल्प ये है कि समाज के निराधार और निराश्रित व्यक्ति है और जो विधवा माता बहन है जिसके आगे पाछे कोई नहीं है, तो उसको यहाँ सभी चिकित्सा हम निःशुल्क देते हैं। बेसिक मेडिसिन आपने जो वीडियो लिया अभी, औषधि वितरण, तो ये बेसिक मेडिसिन सबको हम निःशुल्क देते हैं। तीसरी चीज, लोग पूछते हैं कि कंसल्टिंग फी क्या है, तो यहाँ कंसल्टिंग फी नहीं, क्योंकि अष्टांग आयुर्वेद धाम है तो यहाँ सभी लोग आना चाहिए, धाम सभी के लिए। तो कंसल्टिंग फी नहीं है, जिसको हृदय से जो भाव है वो अनुदान लिखवाते हैं और जो बाहर की दवा है वो अपने खर्चे से लोग लेते हैं, लेकिन निराधार निराश्रित का निःशुल्क लेता है। कोई भी विद्यार्थी यहाँ आयुर्वेद सीखने आए तो मेरे गुरु ने, दमनिया सर आदरणीय, चुड़ासमा सर जी और बराबर जितने भी मेरे गुरु जीवन में आए, मेरे पास 1 भी रुपया का चार्ज नहीं लिया है। तो मेरा भी अधिकार नहीं है, ये वेद वहचने की चीजें बेचने की नहीं है। इसलिए ज्ञान सभी को यहाँ निःशुल्क हम सिखाते हैं और रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क है और भोजन की भी यहाँ पर बच्चे के लिए 50 रुपया चार्ज में सब कुछ व्यवस्था है।
तो आने वाले समय दूसरा भी हम यहाँ कार्य कर रहे हैं कि दिव्य और दुर्लभ जड़ी बूटी है, आने वाले समय की मांग में ये नहीं मिलेगी तो आयुर्वेद और हमारी जो संस्कृति है वो नहीं बचेगी। इसीलिए यहाँ औषधि उगाई है और मदर प्लांट और बीज बैंक का भी निर्माण हो रहा है और इससे माध्यम से बीज भी देंगे और प्लांट भी देंगे। वो भी हम पिछले साल अगस्त में मुनि वृक्ष, जब अगस्त का तारा का उदय होता है तब उसको पुष्प आते हैं और एक ही वृक्ष पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है जो अगस्त तारा की चेतना खींच सकता है, उसका हम सेवन करें तो हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र शुद्ध होता है। तो मुनि वृक्ष का 5000 प्लांट यहाँ से हमने निःशुल्क वितरण किए, तो अगले साल दिए थे, आने वाले समय भी हम देने वाले हैं। हमारा 5 मुख्य प्रकल्प आने वाले समय हम सोच रहे, जैसे जैसे भगवान, एक गुरुकुलम अभी चल रहा है बड़ा, दूसरा दिव्य औषधि वन, तीसरा आयुर्वेदिक कृषि का प्रोत्साहन, चौथा गोपालन और गाय माता का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व स्थापित, और बीच में आपने वीडियो लिया हो पूरा नेचुरली यज्ञशाला बनाया है। तो आयुर्वेद चिकित्सा सिर्फ मेडिसिन के बेस पर नहीं होनी चाहिए, वो युक्ति व्यापार से उसके साथ सत्वावाजे होना चाहिए। तो यहाँ सत्वावाजे में समझाते और उसके आगे देव व्यापार से चिकित्सा, मंत्र औषधि बलि होम प्रायश्चित प्रशमन गमन आदि अचरक सिंह का वाक्य, इसका आधार है यज्ञ, और यज्ञों वे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञों भुवन से नाभि। आप भी रेगुलर यज्ञ करते, गौ माता के सामने करते, तो यहाँ एक मॉडल है। मैं सभी गौ प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, आयुर्वेद प्रेमी को आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी पूरे विश्व को भी सनातन वैदिक परंपरा की आवश्यकता है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी नहीं है, हमारा राष्ट्र धर्म है, हमारा वैदिक धर्म है कि गौ विज्ञान, आयुर्वेद और सनातन वैदिक विज्ञान यज्ञ आदि को घर घर तक पहुंचाना है। इस कार्य में आप सब भी हमारे परिवार के सब सदस्य हम वसुदैव कुटुंबकम भावना को साथ लेके हम उसको आगे बढ़ाएं। मेरे पास जो भगवान, गौ माता और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो भी प्राप्त हुआ है हम साथ मिलकर करेंगे। और आप सबको एक बार अवश्य प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रमेश भाई रूपारियाल जी का संपर्क लेके, यहाँ का हेल्पलाइन नंबर का संपर्क लेके एक बार अवश्य अष्टांग आयुर्वेद धाम में टाइम लेके आप आइए। तो मैं पूरा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन आप रस के साथ आएंगे तो आपको एक नया मॉडल मिलेगा। और हमारी अंतिम इच्छा यही है और भगवान के पास प्रार्थना है, पूरी करना नहीं करना उसकी इच्छा है, लेकिन मेरी हृदय की इच्छा है कि मेरे अभी 33 साल मेरा आयुष्य कम पूर्ण हुआ और 34वें साल में मैं प्रवेश हुआ है और एक साल में हमने 50 से 60 हज़ार के आसपास मरीज देखे। मैं गवर्नमेंट में था तब 40 से 45 की एवरेज थी और यहाँ पूरा 20-25 का पूरा स्टाफ काम कर रहा है, प्राकृतिक मॉल भी है, एक मॉडल निर्माण किया है। तो इतनी उम्र में इतना भगवान देता है तो हमारे लिए नहीं है, समाज के लिए। तो ये करने के बाद ये भी इच्छा है कि मैं यहाँ से विदाई लूँ, तो जो मेरे पास नॉलेज है कम से कम मेरे से भी ज़्यादा 100 ऐसे आयुर्वेद के वैद्य निर्माण हो जो आयुर्वेद का प्रचार कर सकें। तो आप भी इस कार्य में जुड़े, अपने बच्चा जो छोटा है अपने आसपास उसको आयुर्वेद में एडमिशन दिलाए और अष्टांग आयुर्वेद धाम में वैकेशन में गुरुकुलम पद्धति के सीखने के लिए मिले यहाँ भेजे और हम भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाए और हमारी परंपरा को जन जन तक पहुंचाए और विश्व का कल्याण करे, यही मेरी प्रार्थना है। और फिर से मैं रमेश भाई रूपारेलिया जी और गिर गाय जतन संस्थान आप सबको मेरी ओर से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वो भी अच्छी तरह से प्रशिक्षण करते, आप गोपालन करें, वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करें और गाय माता का जो पंचगव्य है उसका महत्व समाज में प्रतिष्ठा करें, ये मेरी भावना है। नमस्कार, प्रणाम। वंदे गो मातरम, बहुत बहुत साधुवाद, जय भगवान धन्वंतरी। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे वैद्य निर्माण का कार्य भारत में जगह जगह पे हो और भाई श्री महेंद्र भाई ऐसे कार्य कर रहे हैं कि यहाँ प्रति महीना 40 से ज़्यादा वैद्य ट्रेनिंग ले रहे हैं, चिकित्सा हो रही है, औषध निर्माण हो रहे हैं, गोपालन हो रहे हैं और वैद्य निर्माण का जो कार्य है ना वो विश्व का, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यदि वैद्य नहीं रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, गोपालन नहीं रहेगा तो भी नहीं चलेगा, औषध उगाओगे नहीं तो भी नहीं चलेगा। तो ब्रह्मांड की जो पूरी साइकिल है वो साइकिल को समझ के हम उसका उपयोग करें और यदि उसमें से कुछ हम उपयोग करते हैं तो फिर से नया लगाए। यही भावना के साथ वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।